वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज हम जो जंगलों में कुछ फ्री की चीज़ होती है, अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगती है, जो हम सुनते तो हैं बट उस पर मानने पे तैयार नहीं होते हैं। ऐसे कई किस्से होते हैं जिनको हम सुन तो लेते हैं बट वो हमारा दिल नहीं मानता है कि हम उस पर बिलीव करें, बट ये होता है। ये मेरे बचपन से मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुने थे और अभी तक सुन रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट अभी हाल की बात है कि मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था जिसमें बड़े फेमस हंटर हैं, लखपत सिंह रावत, जो उत्तराखंड के हैं। उन्होंने कम से कम 60 लेपर्ड्स और टाइगर थे, उसमें 3-4 टाइगर थे, बाकी मैनिटर लेपर्ड से उनका शिकार किया था। उन्होंने जिक्र किया है एक पर्टिकुलर लेपर्ड का जिसको बोला जाता था अल्कोहलिक लेपर्ड। अब अल्कोहलिक लेपर्ड वो इसलिए नहीं था कि वो अल्कोहल लेता था, बट उसके जितने विक्टिम्स थे ज़्यादातर अल्कोहलिक थे। यानी कमाल तो ये होता था, कहते थे कभी कभी तो एक ग्रुप होता था 5-6 लोगों का, बट वो जो अल्कोहलिक था ना उसी को पिक करता था एंड यूज्ड टू किल देम। तो अब सुनने में बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, कभी सुना नहीं, बट ऐसे बहुत किस्से हैं जंगलों के अंदर। तो एक तो ये हो गया। एक टाइगर था जो कॉर्बेट भी था, जो लेडी किलर माना जाता था कि वो औरतों को ही मारता था। इसी तरह कॉर्बेट साहब के टाइम पे उत्तराखंड में एक केसेस होते थे, तो उसमें भी कुछ एक आध लेपर्ड था जो लेडीज पे टारगेट करता था। तो बड़ा अनरियलिस्टिक सा है बट ये सच्चा है। बट आज जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ वो भी कुछ ऐसा ही किस्सा है कि आपको यकीन तो नहीं होगा कि ये पॉसिबल है ना। ये मेरे फादर के टाइम का है कि उस समय वही मध्य प्रदेश में बड़ा लंबे टाइम तक रहे थे ड्रिलिंग के सिलसिले में। तो जंगलों में रहा करते थे जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, कहीं कोल का है, कहीं और किसी चीज़ का, आयरन ओर का है। तो ये मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ 70-71 का। तो अब तो ये छत्तीसगढ़ में इलाका आ गया, पहले वो MP में ही था। तो जहाँ का ये केस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइग्रेस थी जो बड़ा आतंक मचा रखा था उसने अगल बगल के गांव में। हमारे जो फादर का कैंप था वहाँ पर तो शुरू में तो वो जानवर उठाती थी, बाद में कुछ ह्यूमन किलिंग्स हो गई, कुछ गांव के लोग मर गए। और एक दो जो हमारे कैंपर्स थे उनके ऊपर भी, जो कैंप करते हैं ऊपर जाते थे, जो साइड पे थे, वहाँ भी अटैक हुआ। लकीली दो गॉड सेव्ड, अपने आप को बचा लिया। तो बहुत हल्ला होने लगा गाँव में। तो आखिरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसको मैनेटर डिक्लेयर करना पड़ा। जब वो मैनेटर डिक्लेयर हो गई तब उस समय मेरे फादर थोड़ा नागपुर में काम के लिए आए हुए थे। तो एक दो लोकल शिकारी इन बिटवीन उसके पीछे गए थे बट उसको मार नहीं पाए थे। तो जब मेरे फादर लौट के कैंप में आए तो जो DFO थे, वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो मेरे फादर के पास मिलने आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए। तो क्योंकि मेरे फादर थोड़ा यूज्ड टू थे और कैंप का जो स्क्वाड रहा वो भी साथ में रहता था, गांव के भी लोग रहते रहे, फॉरेस्ट के भी लोग आते थे। तो ये हुआ कि चलिए कल मैं इस चीज़ को डिसाइड करता हूँ। कल की बात थी, टुमारो। और उसी अगले दिन जब ये बात करके DFO चले गए, अगले दिन बिल्कुल कैंप और गाँव के बीचों बीच एक जंगल था जहाँ पर वो उनका किसी गाँव वाले की एक भैंसी चरते चरते उस जंगल की तरफ आ गई। उस टाइग्रेस ने उसको मार दिया। मार के वो खींच के काफ़ी लंबा ले गई। टाइग्रेस के आप जानते हो कि जबड़ों में बड़ा ताकत होता है, तो खींच के लंबा ले गई। और फिर जब तक गांव वालों को पता लगा तब तक इवनिंग होने लगी थी। तो उन्होंने उसके पास जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी अगर वो शिकार है टाइग्रेस के पास तो वो एग्रेसिव हो सकती है। पता नहीं कब की भूखी होगी, बहुत दिनों के बाद शिकार किया होगा। और बिकॉज सस्पेक्ट तो यही हो रहा था कि यही ही जिसने ह्यूमन किलिंग्स भी की थी उस एरिया में। मेरे फादर को ये डर था कि भाई अगर ये मैनेटर्स है, टाइग्रेस मैनेटर हो गई है, तो हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो तो काम करने से मना कर देंगे। विलेजर्स को खतरा था, निकलना मुश्किल हो जा रहा था। वो बहुत बार कईयों में अटैक कर चुकी थी, यानी वो बड़ी अग्रेसिव हो गई थी। वो इंसान को देखते ही एकदम लपकती थी, पकड़ पाए ना पकड़ पाए, बट वो एक ट्राई जरूर करती थी। तो उसको मारना बहुत ज़रूरी हो गया। तो मेरे फादर जो है उन्होंने अपनी हामी भर दी और फिर एक बड़ी सी चारपाई है वही लगती थी। वो चारपाई जो पाए थे अच्छे से
पेड़ के बीच में बढ़ा दिए जाते थे, ब्रांचेस के बीच में अच्छे से उसको बांध दिया जाता था, क्योंकि एक बार आप मचान में चढ़ गए तो फिर रात भर आप फिर उसी में बैठेंगे। जो भी आपको करना है, आपको वॉशरूम जाना है तो सब ओके, आप एक बार चढ़ गए तो वंस यू आर ऑन द मचान, फिर अर्ली मॉर्निंग में जब स्टाफ आएगा और आपको देखने के लिए कि भाई मारा है कि नहीं, और जंगल में अगर कोई शिकार गोली वोली मारता है कोई तो आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। तो पहले दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे फादर बैठे और उसमें उनके फादर का एक हेल्पर था जो टॉर्च 5 सेल वाली लेके बैठता था हमेशा, वो उनके साथ मचान पे बैठा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, रात भर आप जानते हो कि इतना आसान नहीं होता मचान पे बैठना, मच्छर और चींटियाँ, कभी कभी तो सांप भी रेंग जाते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई वॉज वेरी स्मॉल जब ये देखता था कि ये मचान बंद रहे हैं, तो मैं तो खाली इमेजिन करता था कि कितना मुश्किल है, एंड स्पेशली फॉर माई फादर हु वॉज अ हैंडीकैप्ड, मैंने जैसे पहले भी बोला है, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता था कि आप एक हाथ से ऊपर मचान चढ़िए और फिर एक हाथ से आपको राइफल शूट करना इन सच अ अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। पेड़ के ऊपर आप बैठे हुए हैं और मचान हमेशा एक सेफ डिस्टेंस जो है नीचे ज़मीन से ऊपर रखा जाता है, सो दैट ऐसे एरिया पर रखें कि भाई अगर वो गुस्से में टाइगर या टाइगरेस जो भी है अब वो लीप करे तो ऐसा ना हो कि मचान लेके कई बार किस्से हुए हैं कि वो लीप करके उसने मचान ही नीचे खींच दिया और शिकार करने वाला खुद शिकारी हो गया, तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन होता है। बहरहाल ये पहला रात बैठे, फिर सुबह सब गांव वाले आए, देखा कुछ नहीं, वो किल पे आई ही नहीं, भैंसा जहाँ था बिल्कुल सामने उसके बांध रखा था। तो हमारे फादर ने कहा कि आई वॉज श्योर कि जब ये मचान पे मैं बैठता था या लोग बाग आते थे, ये कहीं दूर से देखती जरूर होगी। वो उसकी आईसाइट कैट फैमिली की बहुत तेज़ होती है, तो वो पक्का है कि शी मस्ट बी सीइंग मी द पीपल अराउंड, और वो आई नहीं। दूसरे दिन फिर फादर ने ट्राई किया, बिल्कुल शिकार में थोड़ा सा आपको देना तो पड़ता है समय, तो दूसरे रात फिर बेचारे चढ़े, दिन भर आते थे, कहते थे मेरे को नींद भी ठीक से नहीं आती थी, चिंता होती थी कि भाई कैंप पर अगर काम रुक गया तो फिर वहाँ हेडक्वार्टर्स मेरे को जो है लेटर्स आ जाएंगे और मेरे को जवाबदेही देनी पड़ेगी, भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, इसको सॉर्ट आउट करो। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होता था, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई काम कहीं किसी जंगल में होता है कि भाई जंगल की सेफ्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो वो देखे। तो सेकेंड डे भी बैठे रात भर, और सेकेंड डे भी वो नहीं आई, नाइट में दूसरी रात भी वो नहीं आई। तो तीसरी सुबह जब लोग आए तो उनमें से कुछ विलेज का एक हेड था, वो बाबा के पास आया, उसने बोला कि साहब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोले। तो बोलिए। बोले कि साहब हमारे यहाँ तांत्रिक महाराज हैं, उनका ये कहना है कि भाई वो साहब जाके मचान में 2 दिन उस शेरनी के चक्कर में बैठ रहे हैं और उस शेरनी ने इतना आतंक मचा के रखा हुआ है एरिया में, तो मैं उस शेरनी को अपने तंत्र विद्या से उसको शिकार पे बुला सकता हूँ। तो जब वो प्रधान ने हेड ने बताया फादर को, तो फादर हालांकि ये सब चीज़ ज़्यादा मानते नहीं थे, बट पता नहीं क्यों उन्होंने हामी भर दी कि चलिए ये भी ट्राई करते हैं। तो थर्ड नाइट यही तय हुआ कि अब फादर, वो जो हेल्पर था वो एंड तांत्रिक, इनको मचान में बैठाया जाएगा। ये लोग मचान में बैठे और मचान में बैठ, जब उजाला होता तभी आप बैठ जाते हैं, बाकी जो आते हैं लोग वो चले जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक शेरनी ने शिकार कर रखा है, वो है इसी विसिनिटी में, वो कहीं किसी के ऊपर, एंड शी इज अ मैनिटर। अब आप ग्रुप में रहेंगे तो जल्दी अटैक नहीं करेगी, बट अगर उसको खाने को मिला ही नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं, जंगल में कुछ भी हो सकता है, जैसी फ्री की चीज़ आपको मैंने शुरू में इस स्टोरी में बताई। तो तीसरी रात को ये लोग अपना चढ़ के बैठ गए, जो भी आपको अगर जाना है, वॉशरूम जाना, चढ़ के अपना बैठ गए। पानी था, थोड़ा बहुत खाने को ले लेते थे, बिस्किट्स थे वो ले लेते थे, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर सकते जंगल में, है ना। उस ज़माने में तो ये सब नहीं आते थे, चिप्स विप्स का तो था नहीं सिस्टम, जो भी था थोड़ा सा अपना अपने डब्बे में अपना डाल लिया, भूख लग रहा है रात में तो सब्जी पराठा ये सब ऊपर रहता था। और 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। फादर कहने लगे मेरे को नींद ही आ गई। नींद आ रही थी तो पीछे एक बड़ा मोटा ब्रांच था, उन्होंने अपना गर्दन ऐसे टेका, सामने राइफल रख दी, एंड उनको नींद से भी आने लगा था। और वो जो लड़का था साथ में, उसको भी बोला कि भाई तुम भी रेस्ट करो, अभी तो कुछ है नहीं।
2 बजे के आसपास है, जो तांत्रिक थे वो कॉन्स्टेंटली अपनी आंख बंद करके कुछ पढ़ रहे हैं। तो 2 बजे के आसपास फादर ने शिकार पे, क्योंकि इनको नींद आ गई थी तो इन्होंने उसको अप्रोच करते हुए सुना ही नहीं। वो जब शिकार पे आई, उसने जो खाना चालू किया, वो हड्डी को तोड़ने की आवाज़ आई ना, तो इन लोग की दोनों की आंख खुली। तो इन्होंने अपना राइफल तैयार किया, उसको इशारा किया। बोलते तो है नहीं शिकार के टाइम पे कि भाई तुम अपना वो तैयार रखो, और वो टॉर्च जलाते जल्दी जानवर चांस देगा नहीं, मैं चांस लूँगा। और बड़ा अच्छा एक एरिया था जिसपे एक सामने एक छोटी सी ब्रांच थी जिस पर वो राइफल वो रख सकते थे, आराम से एम ले सकते थे। अदरवाइज नॉर्मली बहुत से शिकार में होता था कि भाई कोई ना कोई जो साथ में जाता था वो अपने कंधा भी दे देता था। और उनके पास .280 रॉस थी, कैनेडियन राइफल, और अच्छी खासी उसकी हिट थी रेंज। तो उसने जैसे ही टॉर्च दिखाया बंदे ने, तो वो ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे पूरा बॉडी उसकी दिख रही थी। तो आराम से एक बहुत बड़ा टारगेट फादर को मिल गया। उन्होंने 2 शॉट लिए, धड़ाक, और उसको लगी। और जब लगती है ना, शेर की जो गर्जन होती है, चोट की, गुस्से की, वो जो दहाड़ के भागी वो पेड़ की तरफ, जिस पेड़ पे बाबा लोग थे। इसका मतलब पक्का था कि वो रोज देख रही थी इनको चढ़ते हुए। तो वो दहाड़ी और भागी, बड़ी जोर से कूदी गुस्से में कि अगर उसका बस चलता तो मचान के साथ तीनों को नीचे गिरा ही देती। बट वो पहुंच नहीं पाई, तो उसने फिर पेड़ को बहुत नोचा, और गुस्से में, बिकॉज शी वॉज ब्लीडिंग, तो वो जो रोर थी ना, तो वो रोर के साथ साथ जो दर्द था वो महसूस हो रहा। फादर ये बोल रहे थे, आई कुड फील कि शी वॉज इन पेन, एंड वो गोली लगने से जो खून निकल रहा था, उसकी वजह से वो पेड़ के पीछे वाला जंगल है उसकी तरफ भाग गई। जब भागी तो गोली की आवाज़ शायद रात को कैंप पे भी आ गई थी, विलेज पे भी आ गई थी, और फॉरेस्ट का जो बैरियर था वहाँ भी आ गई थी कि भाई 2 गोली चली तो है। और फादर ने बोला, हम लोग फिर पीछे की तरफ मुँह करके बैठ गए कि उधर से कहीं आके दोबारा ना अटैक करें। बट एक बार वो इंजर्ड हो जाए तो मेरे ख्याल गोली बिल्कुल सही जगह कहीं पड़ी होगी, तो वो फिर आई नहीं। बट बहुत कराने की आवाज़ इनको रात भर उसकी आई। करीब कि जब 2 बजे लगी थी, वहाँ से जब वो भागी थी, 4:30-5 बजे तक वो शी वॉज अलाइव एंड शी वॉज रोरिंग या इन पेन। वो साफ पता लगता था कि वो रोर थी कि जो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है बॉडी के अंदर, क्योंकि शी वॉज ब्लीडिंग, बिल्कुल ब्लीड करती जा रही होगी, और वो समझ रही हुई कि हमें चोट लगी हुई है। और धीरे धीरे वो आवाज़ बिल्कुल बैठ गई। पर जब तक उजाला होता नहीं है, कोई आएगा नहीं। फिर ये फॉरेस्टर सब आए, हमारे कैंप वाले हैं, उनमें से 1-2 के पास डबल बैरल भी थी, वो लोग आए। उतने में आपको एक किस्सा और बताऊं कि जब ये दहाड़ के ऊपर कूदी, तो हमारे जो तांत्रिक महाराज थे, भैया तंत्र विद्या तो उनकी बहुत अच्छी थी, बट वो जंगल के अंदर का जो दहशत होता है ना एक शेर का, वो क्या होता है, वो जब कूदी थी तो वो धोती जो पहन के आए थे, उन्होंने धोती गीली कर दी, और मचान के ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो फादर तो थोड़ा दूर थे, जो बंदा था वो बिल्कुल बीच में था। तो उसने फिर फादर को बताया कि साहब महाराज साहब ने जो है पेशाब कर दिए। करे फादर ने कहा कोई बात नहीं भाई, ये नेचुरल है, हम लोग तो, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को मालूम है, ये पहली बार आए हैं। और इतनी गर्जन, गुस्से की गर्जन आप सुन ले ना, एक नॉर्मल शेर को जो आजकल आप जाते हैं जीप में, कभी कभी आप वीडियोस में देखते हैं कि वो चेस करती है, उसी में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, जबकि वो व्हीकल के अंदर रहते हैं। उस ज़माने में तो लोग, मैंने कितनी बार जंगलों में पैदल फादर के साथ ट्रैवल किया है। उनकी राइफल रहती थी, मैं डबल बैरल लिए रहता था, जो रहती थी वो जंगलों में जाना पड़ता था। ऐसी जगह जाते थे, ऐसी जगह ड्रिलिंग होती थी कि आप एक तरह जीप वहीं जाके रुक जाती थी, देन यू टू वॉक इट डाउन। तो खैर सुबह जब लोग आए तो फिर उसका जो ब्लड ट्रेल था उसको फॉलो किया गया, देखा गया। तो वहाँ से, जहाँ से उसको गोली लगी थी, वहाँ से करीब आधा किलोमीटर आगे जाके वो मरी हुई पड़ी मिली, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। वही बेसिक कारण होता है। फिर उसका वो जो फॉरेस्ट वाले आते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें उसकी एक पाँव में भी इंजरी थी, एंड शी वॉज क्वाइट ओल्ड। एंड ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो
वहाँ से जहाँ से ये मारी गई थी वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर ऑन रोड जो एक मेन रोड जाता था, वहाँ पर एक सरदार जी थे, बहुत पुराने, बहुत बुढ़े थे सरदार जी। वो अपनी ढाबा या गुमटी जो भी लगाते होंगे वहाँ वो लगाते थे, और जो ट्रैकर्स और जो भी लोग वहाँ से ट्रैवल करते थे चाय नाश्ते के लिए उनके यहाँ जंगल के बीच में रुकते थे। एंड देयर वाज अ स्मॉल बॉय वर्किंग इन दैट शॉप। तो उनको जब पता लगा कि वो शेरनी मारी गई है, वो गांव में बहुत जल्दी जल्दी अब हवा उड़ जाती है, तो वो जब आए तो वो फादर से मिलने के लिए दोपहर में कैंप में आए। तो फादर ने जब पूरा किस्सा उनको समझाया तो उन्होंने बोला कि साहब मैं अब कैसे बिलीव कर लूँ, ये शेरनी मेरे ढाबे के सामने से रोज रास्ता क्रॉस करके वो सामने वाले जंगल पे जाती थी, फिर उधर से इधर आती थी, एक पानी का वो था, वहाँ शायद पानी पीने जाती, तो वहाँ पी के फिर आती थी। और आज तक नहीं हुआ कि वो हमारे ढाबे पे आए, गुर्राए या अटैक करे। एंड दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। तो ये भी एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि वो जाके विलेजर्स को अटैक कर रही है, कैंप हमारे जो है फादर के कैंप वाले उन पे अटैक कर रही है, जानवरों पे अटैक कर रही है। बट वो छोटी सी एक गुमटी थी जहाँ से वो रोज पास करती थी, उस गुमटी में वो कभी नहीं आई। रोज सरदार जी को देखती थी अपना, और फिर उधर से क्रॉस करके चली जाती थी। तो एट दैट डे ही वॉज वेरी सैड कि कह रहे हैं साहब इसको हमने छोटे से देखा है। आई थिंक दैट वाज द कारण, वही एक कारण था कि वो पहचान गई थी उनको, क्योंकि जब वो छोटी होगी, यानी छोटी है नहीं, यंग हो गई होगी, इंडिपेंडेंट हो गई होगी, जब भी वो पैदा हुई होगी तो वो एरिया उसका ही था, तो वो वहाँ से जाती होगी, फिर रोड क्रॉस करके आती होगी, एंड वो गुमटी अक्सर क्रॉस करती होगी। तो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड कि भाई मैं तो यकीन नहीं कर सकता हूँ कि ये मैनेटर हो गई है, बट वो मैनेटर हो गई थी। और उसका कारण फॉरेस्टर्स ने बता दिया कि ये अभी बहुत एज हो गई है। आई थिंक शी वॉज नियरली 14-15, तो वो बहुत बड़ी एज होती है एक टाइगरस के लिए, और उसके बाएं वाले पंजे पे भी चोट थी, तो उस कारण वो जानवरों को नहीं दौड़ के पकड़ सकती थी। और दैट वाज द ओनली रीज़न कि वो जो गांव में बंधे हुए जानवर थे उनको अटैक करने लगी, और फिर धीरे धीरे इंसान के ऊपर भी आ गई, और इसी कारण उसका अंत हो गया। दिस वाज अ स्टोरी कि जो मैं भी यकीन नहीं करता था कि आप किसी तांत्रिक को बोलें, बाबा साहब को बोलें कि आप बैठें और हम बुला लेंगे। तो लकीली मैं फादर तो ये कह रहे थे कि वो तीसरे दिन के बाद तो फिर मैं दोबारा नहीं बैठता, क्योंकि मेरे को हेडक्वार्टर वापस जाना था। बट देखिए तांत्रिक साहब बैठे, शाम से लेके 6 बजे से बैठे 8 घंटे के बाद उनकी जो तंत्र शक्ति थी उसकी वजह से आई, कि वो अपने से भूख से आई। कि अगर हम फॉरेस्ट के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई वो भूखी होगी, और 2 दिन से इन लोग को देख रही होगी कि उसके शिकार के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तो नहीं आ रही होगी। तीसरे दिन जो है शायद वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी, वो आ गई। शायद यही कारण था कि उसका अंत होना था, इसलिए वो आ गई। अदरवाइज कोई थोड़ी इंटेलिजेंट टाइगरस होती तो शायद ये सब देखती कि उसके ऊपर बैठे हुए लोग, बट इसीलिए शेर तो उसने 1-2 दिन तो बर्दाश्त किया, फिर वो बेचारी को भूख शायद बर्दाश्त नहीं होगा, फिर कुछ हो सकता है कुछ शिकार उस दौरान उसने ट्राई किया हो, बट बिकॉज शी वॉज इंजर्ड एंड ओल्ड तो वो मार ना पाई हो। उम्मीद करता हूँ कि आप को ये स्टोरी जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि और लोग जो इस स्टोरी को देखें। मेरी अपनी निजी लाइफ की स्टोरीज़ में डालता हूँ हमेशा, मेरे फादर की, मेरे वेरी क्लोज मामा लोग हैं, नाना लोग हैं, ये लोग सब शिकार करते थे एक टाइम पे। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, और मेरी तो अभी की ही कुछ स्टोरीज़ हैं, वो भी मैं अभी धीरे धीरे डालूंगा। इसके पहले आपको सिक्किम वाली डाली थी, उत्तराखंड की भी एक स्टोरी डाली थी, और भी डालता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये स्टोरी पसंद की होगी और आप लोग एंजॉय करेंगे। टिल देन, थैंक यू।